Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of mathematics, chapter 7th. So our new chapter 7th is powers और उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे पावर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. वी नो दैट अ रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसका जितने बार मतलब उसको ऐड किया जाता है, अगर हम उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो सेम आते हैं उनके आंसर. तो इसलिए कहते हैं कि जब भी रिपीटेड एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन. देखिए इसमें आपने 3 को 7 टाइम ऐड किया है तो भी आपका क्या आएगा 21. और अगर आप 3 को जितनी बार ऐड किया उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका क्या आएगा 21. सिमिलरली और उसके बाद आता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज टर्म एज एक्सपोनेंशियल पावर. ये था रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको. और जब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो, रिपीटेड का मतलब होता है सेम नंबर से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर. तो अब देखिए हम पावर कैसे करते हैं. आपके पास एक नंबर है 5 और इसकी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन दी हुई है आपको 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब देखिए कितने टाइम्स हमने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया है. 1 2 3 4 5 टाइम्स. एक बार हो गया था 6 टाइम्स. तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी एक नंबर की खुद से ही बार बार मल्टीप्लिकेशन होना. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 6. ये लिखना और ये लिखना, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है. ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि जब भी हमें किसी नंबर की ऐसे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन दी हो तो लिखने में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये हो जाता है कि कितना लिखें. फॉर एग्जाम्पल किसी की पावर जैसे 5 की पावर 40 होती तो हम इसे बार बार 40 टाइम्स, तो 40 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो हमसे ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी. तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देते हैं 5 रेज टू पावर 40. तो अब देखिए इसको हम कैसे रीड करते हैं. 5 रेज टू पावर 40 ऐसे रीड करेंगे हम इसको. और फिर देखिए हम इसको बोलते क्या है, जो ये पावर एक्सपोनेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट्स या फिर आप इसको बोल दिए इंडेक्स. इन तीनों में से कोई भी नाम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. और जिसको मल्टीप्लाई किया गया है जिस नंबर को, उसको हम बोलते हैं बेस. तो बेस क्या होता है हमारे लिए, द नंबर, वो नंबर जो मल्टीप्लाई किया गया है. और पावर या एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स क्या होता है, हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया गया. हाउ मैनी टाइम्स द नंबर वाज मल्टीप्लाइड, द नंबर इज मल्टीप्लाइड. तो देखिए इसमें नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई किया गया, वो है 5, यानी 5 क्या हुआ हमारा बेस. एंड कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 6 टाइम्स. तो 6 क्या हो गया हमारी पावर. तो इसको हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 6. तो यही होता है हमारे लिए. तो इस तरह से क्या बेस और एक्सपोनेंट्स, इनका आपको पता लग गया कि किसको हम बेस बोलते हैं और किसको एक्सपोनेंट्स. और इसको रेज, और इसको कैसे रीड करेंगे, 4 रेज टू पावर 3 जैसे इसमें दिया गया है. तो मैंने आपको बताया था जैसे 5 रेज टू पावर 6. अब देखिए आपको ये एक टेबल दी गई है नेक्स्ट पेज पे. ये वो बोलते हैं हम प्रोडक्ट फॉर्म. तो ये नंबर कौन सी फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में. जब आपको ये मल्टीप्लिकेशन में, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हों, फिर हम इसको ऐसे जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या पावर लिखते हैं इसकी, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. देखिए इसमें बेस क्या है -2. कितने टाइम्स ये रिपीट हो रहा, 1 2 3. तो पावर कितनी हो जाएगी 3. तो -2 रेज टू पावर 3. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये 3 जो है ये हमारा एक्सपोनेंट्स
-2 हमारा बेस है। और इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए -2 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर आपको दे जाए, आप उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिख देंगे। प्रोडक्ट फॉर्म दिया गया हो, एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए एक्सपोनेंट्स बेस, और फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे या ओपन करेंगे तो फिर क्या है, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आई है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको बुक में। एक्सप्रेस 32 एज पावर ऑफ 2, यानी 32 को एक्सप्रेस करना है किसकी, 2 की पावर उसमें, यानी 32 क्या आपका प्रोडक्ट है तो किसकी 2 में करना है आपको, तो आपको 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि आपका प्रोडक्ट कितना आ जाए 32। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी आपका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 32। तो फिर देखिए जो बेस है वो क्या आपका 2, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 5 ये आपने लिखा है 32 को एज ए पावर ऑफ 2। तो इसका मतलब आपका यही होता है। अब देखिए 625 को लिखना आपने 5 की पावर में। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए इसका मतलब है कि आपको 5 को तब तक मल्टीप्लाई करना है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन तब तक करनी है जब तक उसका प्रोडक्ट कितना ना आ जाए 625। तो ऐसे करें 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो 4 बार करने से ही आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा 625। तो आप ऐसे एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे अपने रफ नोट में, और फिर इनको कितने टाइम्स आया वो रेज़ टू पावर कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। आपका सेकंड एग्जांपल है विच वन इज़ ग्रेटर, 3 रेज़ टू पावर 4 और 4 रेज़ टू पावर 3। आपको बताना इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो कैसे बताएंगे, इनको आप ओपन करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर इनका प्रोडक्ट देखेंगे, जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही बड़ा। इसका प्रोडक्ट आया आपका 81, इसका 64, तो 81 इज़ ग्रेटर दैन 64। सो 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 रेज़ टू पावर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। आपको पता है प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर वो नंबर, वो फैक्टर होते हैं जो या तो खुद को और 1 को छोड़कर और किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते, या किसी की भी टेबल में नहीं आते। जैसे 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या 2 है। तो ये 405 को आपको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना, फैक्टर्स की। तो देखिए पहले आप देखेंगे कि ये सबसे छोटे 2 से ये होता है डिवाइड। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या फिर इवन नंबर होता है। फिर 3 की, तो जो आपको डिजिट नंबर दिया गया उनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 4 + 5 9, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। तो आप जब तक 3 इसके फैक्टर बनते आप बनाइए, लास्ट में आपका 5 बचेगा, वो भी क्या आपका एक प्राइम फैक्टर भी है। तो देखिए 3 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 1, और इनको आप कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। देन आपका आता है पावर ऑफ -1, यानी जब भी आपको -1 को एज ए बेस दिया जाए तो उसकी पावर्स कैसे होते हैं। देखिए -1 की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ -1। अगर -1 की पावर रेज़ टू 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो ये क्या हुआ इसका प्रोडक्ट +1। 3 बार कर इसकी पावर 3 कर देंगे तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को किया तो अगेन वो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई नेगेटिव नंबर दिया जाए, जैसे -1 है, अगर उसकी पावर्स इवन नंबर में है, उसके एक्सपोनेंट्स इवन नंबर में है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर उसके एक्सपोनेंट ओड नंबर में है तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। देखिए इवन ओड आपको पता है जो 2 या 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं, और उनको छोड़कर जो नंबर बचे हैं वो ओड नंबर होते हैं, जो पेयर्स में
पेयर अप नहीं होते जिसमें, जैसे 1 ओड नंबर है, 3 है, 5 है, तो देखिए इन सब का जो प्रोडक्ट आया वो नेगेटिव आया है और इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। देन रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो देखिए 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा, आपको एग्जाम्पल दिया गया है -3 raised to power 3, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। तो -3 का मतलब होता है -3/1, पावर कितनी है 3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-3 raised to power 3, या आप पूरे की पावर लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस